इतने बड़े समाज की बात है जो अभी दबा हुआ है, मुसहर समाज, मांझी समाज जो है, वो उसके नेता को आप खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छोटा दुकान खोल रहे हैं। अगर हम पार्टी छोटी पार्टी है तो आप कांग्रेस सामने क्या है? आपके 46 विधायक है पूरे भारत में और कांग्रेस के 725 हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए ना कांग्रेस में। अब देखिए इसमें ना चिराग पासवान है, ना ही मांझी जी हैं, ना ही जो यूपी की सबसे बड़ी नेता हैं मायावती जी, मायावती जी वो हैं। और ये अब कैसी समझ एकता की बात कर रहे हैं भाई, विपक्षी एकता की? कैसी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप? ये विपक्षी एकता नहीं है हिमांशु भाई, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपना जो कुर्सी पाना चाहते हैं। और ये आदमी देखिए हिमांशु भाई शुरू से दलित विरोधी रहा और उसके बाद रामविलास पासवान का कद छोटा करने के लिए यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट बना दिया कि रामविलास पासवान दलित हो जाएंगे, बाकी महादलित हो जाएगा और उनको अलग मान लेगा। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक के पहले ही नीतीश कुमार को, महागठबंधन की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बकायदा नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मांझी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी खलबली मचा दी और कहा कि हम पर पार्टी के विलय को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए हमने जो है नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसले पर हम बात करेंगे, हमारे साथ एक युवा नेता हैं दीपक द्रविड़। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हिमांशु भाई। मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उनका ये कहना है कि उन पर लगातार इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। ललन सिंह ने उस पर बयान दिया, कहा कि हाँ इसमें गलत क्या है, लोग छोटा सा दुकान खोल के बैठे हैं, ये दुकान बंद होनी चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे नीतीश कुमार का दबाव देना मांझी के ऊपर और ललन सिंह के इस बयान को आप कैसे देखते हैं दीपक द्रविड़ जी? हिमांशु जी, अगर ललन सिंह जानवर होते ना तो ये बात शोभा देता कि बड़ा जानवर बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, लेकिन आप इंसान हैं, आप में नैतिकता होनी चाहिए। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोटे से बड़े पार्टी हैं तो आप कह रहे हैं कि छोटे पार्टी को हम खा जाएंगे, मिला लेंगे अपने में, आप आ जाइए मिल जाइए हम में। वो कह रहे हैं कि दुकान खोलने से क्या फ़ायदा है? दुकान है ये एक इतने बड़े समाज की बात है जो अभी दबा हुआ है, मुसहर समाज, मांझी समाज जो है, वो उसके नेता को आप खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छोटा दुकान खोल रहे हैं। अगर हम पार्टी छोटी पार्टी है तो आप कांग्रेस सामने क्या है? आपके 46 विधायक है पूरे भारत में और कांग्रेस के 725 हैं, तो आप भी शामिल हो जाइए ना कांग्रेस में। अच्छा, घुस जाइए कांग्रेस में। ये बढ़िया तर्क है। बिल्कुल घुस जाइए कांग्रेस में, खत्म कर दीजिए बात ही। आप अनाप शनाप बात कर रहे हैं, मतलब कि हाँ मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। अच्छा, विपक्षी एकजुटता को लेकर क्या कहेंगे? 23 उनको बैठक होने वाली है, इसमें ना मांझी होंगे, ना चिराग होंगे, ना मायावती आ रही हैं, ना रावण आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? हिमांशु भाई, ये सिर्फ नीतीश कुमार की जो कुर्सी पाने की अभिलाषा है ना, ये उसकी बैठक है, ये विपक्षी दल की एकजुटता की बैठक नहीं है भाई। अब देखिए इसमें ना चिराग पासवान है, ना ही मांझी जी हैं, ना ही जो यूपी की सबसे बड़ी नेता हैं मायावती जी, मायावती जी वो हैं, और कोई भी नहीं है ना साउथ इंडिया से कोई दलित नेता है। यार जो बहुत बड़े दलित नेता हाँ, वो भी नहीं है। अब बताइए अब कैसी समझ एकता की बात कर रहे हैं भाई, विपक्षी एकता की? कैसी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप? ये विपक्षी एकता नहीं है हिमांशु भाई, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार अपना जो कुर्सी पाना चाहते हैं। और ये आदमी देखिए हिमांशु भाई शुरू से दलित विरोधी रहा है। आजकल नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार होना चाहिए, उसके पीछे तर्क होना चाहिए? ऐसे ही आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, मेरे पास तर्क है। आप देखिए ये आदमी ये 2023 में ही नहीं, 2005 में क्या किया रामविलास जी के साथ। जब इलेक्शन हुए पहली बार और सरकार नहीं बन पाई, सारे विधायकों को तोड़ लिया इसने, खत्म कर दिया रामविलास पासवान की पार्टी को। और उसके बाद रामविलास पासवान का कद छोटा करने के लिए यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट बना दिया कि रामविलास पासवान दलित हो जाएंगे, बाकी महादलित हो जाएगा और उनको अलग मान लेगा। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, मांझी जी के साथ क्या कर रहे हैं, कभी उनको इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं, बोलते हैं कि अपने मन से जा रहे हैं और कहते हैं कि पार्टी में घुस जाइए। देखिए, और रामविलास पासवान के बाद देखिए वर्तमान स्थिति में इन्होंने रामविलास पासवान के जाने के बाद, स्वर्गवास के बाद, उन्होंने चिराग पासवान के साथ क्या किया है। देखिए, अपने घर में घुस के, उनके घर में घुस के उनके चाचा को तोड़ के पार्टी को अलग कर दिया, परिवार को तोड़ दिया है। और उसके बाद हर जगह चिराग पासवान को टारगेट करते रहते हैं। चिराग पासवान एक युवा नेता है, उभरते हुए सितारे हैं और इनको डर है चिराग पासवान से कि चिराग पासवान अगर पावरफुल हुए तो सबसे पहले नीतीश कुमार का जो असली चेहरा है ना वो सामने आ जाएगा लोगों के बीच, और कोई उनको स्वीकारेगा नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए ये मायावती जी के साथ
इतनी बड़ी नेता हैं, क्या आप उन्हें नहीं बुला सकते थे इस मीटिंग में? उन पर ये आरोप लगता है कि वो भाजपा को कहीं समर्थन दे रही हैं, ये आरोप ये लोग लगाते हैं, क्या कहिएगा इस पे? हिमांशु जी, ये कहने की बात भाजपा की बी टीम। ये वही नीतीश कुमार है ना जो भाजपा में रहे हैं 15 साल। ये क्या आरोप लगाएंगे भाई साहब? जो भाजपा में सरकार चला के आ रहे हैं वो करेंगे भाजपा में मिले हुई हैं वो। हद है। अब अपने तो कमीज देख लीजिए, फिर किसी और को बोलिएगा। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है और बार बार ये नारे लगाए जाते हैं। नीतीश कुमार मुस्कुरा कहते हैं ये सब बंद कर दीजिए, लेकिन समर्थक ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा। क्या आपको लगता है कि बैठक होने वाली है, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? अगर नीतीश कुमार बिहार से हैं, अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। हिमांशु जी देखिए, नीतीश कुमार को ब्राह्मी कैप्सूल खाना चाहिए। कौन सा ब्राह्मी कैप्सूल। अच्छा। उसका दिमाग जो टन टन रहेगा और बार बार मीटिंग में, बैठक में पीछे मुड़ कर नहीं देखना होगा कि ललन सिंह क्या बोल रहे हैं और फलना क्या बोल रहे हैं, हमको उसको अकॉर्डिंग बोलना है। अपना दिमाग चलेगा तब जाके वो पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। वो अभी लायक नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है नीतीश कुमार जी। नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, उसका आधार होना चाहिए। किस आधार पर कह रहे हैं कि वो उस लायक नहीं है कि पीएम उम्मीदवार बन सके? जिस नेता को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं याद आता हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कैसे मेंटली फिट है भाई? आप बताइए कैसे मेंटली फिट हो सकते हैं नीतीश कुमार जी? कम से कम वो ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या नाम है उनका, वो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं? ये तो भाई आपके हैं, याद रख लीजिए। आपको उनका याद नहीं, आप देश चलाइएगा। अब देखिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, वो कहते हैं कि जब हम गृह मंत्रालय में थे नौकरियां दी। कब थे भाई साहब गृह मंत्रालय में? आप विकिपीडिया देख लीजिए, कब रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो विकिपीडिया देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए समकालीन लोगों से कि आप कब चले गए थे उस विभाग में, आपने नौकरियां दे दी। अरे आप रेलवे में थे, आप रेलवे की बात करिए, आप उनको याद तक नहीं कि किस विभाग में मंत्री थे हिमांशु जी। वो प्रधानमंत्री बनेंगे आज भी बोलते रहते हैं, इनका आदत है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मेरे पहले किसी का नाम नीतीश कुमार नहीं था। अब बताइए, इतना सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, इसको लगता है कि आज तक नीतीश जो नाम है किसी का था ही नहीं, इनके बाद ही सब लोग नाम नीतीश रख रहा है। ये अनार गराल बात करने वाले आदमी पीएम बनेंगे? इनको तो लगता है मुझे पीएम मतलब पागल माथा डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या लगता है कि जो 23 जून को बैठक होने वाली है उसके पहले एक बड़ा झटका है, जहां चिराग पासवान, दलित नेता हों, मायावती हों, मांझी हों, ये सब कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और वो लगातार विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है। तो बिना दलित के जो समाजवादी विचारधारा की बात की जाती है वो कैसे पूरा होगा? दीपक द्रविड़ इसको कैसे देखते हैं? सिर्फ दलित ही नहीं, मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान और दलित के बिना आप एकजुटता की बात कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता रह गए हैं और लोग है ही नहीं देश में? मुसलमानों के नेता नीतीश कुमार, दलितों के नेता नीतीश कुमार, पासवान के नेता नीतीश कुमार, मांझी के नेता नीतीश कुमार। अरे भाई साहब, ये कुशवाहा के नहीं हुए, ये बाकियों के क्या होंगे? आप उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, क्या किया उन्होंने कुशवाहा के साथ? ये कुशवाहा जी रात में नहीं भूलते होंगे, नींद नहीं आती होगी कुशवाहा जी को, जो एक टाइम में उनके बराबरी के नेता हुआ करते थे, उनको एमएलसी बना के साइड लाइन कर दिया। आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हिमांशु जी, नीतीश कुमार जी जो हैं राजनीति ऐसा करते हैं कि सबको साइड ही करते रहते हैं? कभी कुशवाहा को साइड किया, कभी मांझी को साइड किया, कभी पासवान को साइड किया। चलिए, लास्ट सवाल होगा, क्या लगता है ये विपक्षी एकजुटता का जो मिशन है ये सफल होगा? क्या लगता है आपको? अरे विपक्षी एकता कहाँ है जो सफल होगा? आप कुछ लोग बैठ जाइए, कहीं एकता हो रहा है, आप बुलाइए तो पहले सबको। अब सब तो आए, राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, स्टालिन आ रहे हैं, इसके अलावा शरद पवार आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। कौन है दलित? है को राहुल गांधी? कौन है दलित? कोई दलित नहीं। दलितों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। जो मेन जो लीडर है मेन स्ट्रीम के, चिराग पासवान जैसे लोगों को होना चाहिए था, मांझी जी को होना चाहिए था जो सीएम रह चुके हैं बिहार के, मायावती जी को होना चाहिए था। आपने किसी को नहीं बुलाया है। चंद्रशेखर आजाद जो एमपी जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, पटना आते तो भीड़ लग जाती है, उनको नहीं बुलाया आपने। और आप एकजुटता की बात क्या करते हैं? तो चलिए, हमारे साथ जो है दीपक द्रविड़ थे, युवा नेता हैं, जो मांझी जी को जिस तरीके से बाहर होना पड़ा और एक बड़ा आरोप लगा दिया कि हम पर लगातार पार्टी के विलय का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए हम पार्टी से जो है गठबंधन से बाहर हुए। और ये कहा कि हम जंगल में जो हिरन थे शेर से बचते रहे, लेकिन जब लगा कि नहीं बच पाएंगे, हमारे अस्तित्व पे खतरा है, तो हमें गठबंधन से बाहर होना पड़ा। अब लोग ये कह रहे हैं कि 23 जून से पहले ये जो विपक्षी एकजुटता है इसको एक बड़ा झटका है, जहाँ मांझी जैसे नेता जब बाहर आकर ये कहेंगे कि इसमें दलित कहाँ है, दलित नेता चाहे मायावती हों, चिराग हों या फिर जना मांझी हों, कोई भी दलित उसमें नहीं है, तो आखिर विपक्षी एकजुटता कैसी एकजुटता है? आपको बातचीत कैसी लगी? उनकी राय से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें लॉजिकल समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।